अयोध्या में जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग लखनऊ की ओर से जिला कारागार परिसर में शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लगातार कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज के इस कार्यक्रम में 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल पहुंचे थे, जिन्होंने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। वही कमिश्नर ने बताया कि आज स्वर्गीय अशफाक उल्लाह खान का शहीद दिवस मनाया जा रहा है। अयोध्या के मंडल कारागार में ही उनको शहादत दी गई थी और शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए इस स्मारक को खोला जाए, जिससे आम जनता भी अमर शहीदों के दर्शन कर सके। बता दें कि इस कार्यक्रम में कमिश्नर गौरव दयाल द्वारा अमर शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट जेल अधीक्षक आदि लोग सम्मिलित रहे। स्वर्गीय अशफाक उल्लाह खान साहब का शहीद दिवस आज मनाया जा रहा है और ये अयोध्या जेल में जहाँ पर उन्होंने शहादत दी थी, वहाँ पर जो स्मारक है उसके निकट यहाँ पर आज हम लोगों ने उनको याद किया और जितने भी शहीद हैं हमारे, उनके जो परिवार के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो ये हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और ये जो स्मारक है इसको अब प्रतिदिन कुछ समय के लिए आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा, ताकि वे भी आकर यहाँ पर इसको देखें, इससे प्रेरित हों और जो यहाँ पर कुछ उनके पत्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है उसको भी वो लोग अवलोकित कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ भारत में गुस्से का माहौल है। इसके विरोध में बीजेपी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में अयोध्या में बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद और हाथों में पाकिस्तान माफी मांगों के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं रिकाबगंज चौराहे पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र की प्रेस वार्ता में देश के प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसके लिए देशवासी बिलावल को कभी माफ नहीं करेंगे। बयान ऐसे दिन सामने आया है जिसके ठीक 52 वर्ष पूर्व पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे आत्मसमर्पण किया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के नेता अपने इतिहास से भी सबक नहीं लेते। इस पुतला दहन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, भावी मेयर प्रत्याशी रीना द्विवेदी, लता कश्यप, मंजू गुप्ता, बिंदु मोनू मिर्जा, राम लौटन कनौजिया, हेमंत जायसवाल, राजेश गौर, राम नंदन तिवारी, रामजी सोनी, सुप्रीत कपूर आदि लोग सम्मिलित रहे। आतंकी देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के नेता और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को गुजरात का एक तरीके से कहिए तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात का कसाई कहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसकी निंदा करती है और बिलावल जरदारी भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में अयोध्या जिला और अयोध्या महानगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज रिकाबगंज चौराहे पर बिलावल जरदारी भुट्टो के पुतले को फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि जब पूरी दुनिया भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है और ऐसे में एक वैश्विक नेता के विरुद्ध ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना बिलावल जरदारी भुट्टो के मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। मैं इसकी सर्वत्र निंदा करता हूं। आज के इस अवसर पर यही कार्यक्रम हम सबने आयोजित किया था। अयोध्या में राम पथ चौड़ीकरण को लेकर साहबगंज स्थित श्री राम जानकी मंदिर में सहमति पत्र बैनामा कराने वाले लोगों का युद्ध स्तर पर कार्य चलाया गया। यह कार्य पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राहुल राय, एआरओ सिंह आदि स्टाफ की मौजूदगी में किया गया, जिसमें शहरवासियों की सहमति पत्र बैनामा बनाने वालों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्री राम जानकी मंदिर के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि सहमति पत्र बैनामा कराने वालों की राम जानकी मंदिर में कार्य हो रहा है, जिसमें गुदरी बाजार से होकर बेनीगंज तक बैनामा हो रहा है। यहां पर पीडब्ल्यूडी की टीम, रजिस्ट्री बैनामा करने वालों की टीम और कुछ नगर निगम की टीमें लगी हुई है। उन्होंने बताया कि एडीएम, इंजीनियर मौके पर जाकर के जो सहमति पत्र लोगों से बनवा कर भेजते हैं, वही का कार्य मंदिर परिसर में चल रहा है। सरकार की जमीन पर हम लोग अब क्या कह सकते हैं।
जो सरकार कहेगी वही हम लोगों करना पड़ेगा। लोगों के जो डीट बन रही है, जो सहमति पत्र बैनामा होना है, वो राम जानकी मंदिर पे हो रहा है। ये आपका खवासपुर से कुदरी विहार से ले करके और बेनीगंज तक ये बैनामा यहाँ पे हो रहा है। थोड़े बहुत मियावा के भी हो रहे हैं। कौन सी टीम लगी हुई? टीम है PWD की है, और जो रजिस्ट्री में बैनामा करते हैं वो टीम है, और कुछ नगर निगम की टीम है जो ऑनलाइन फीडिंग कर रहे हैं। मुआवजा जो ADM साहब मौके पे जाके और इंजीनियर साहब देख करके जो सहमति पत्र लोगों से बनवा के भेजते हैं, उसी का यहाँ बैनामा होता है। आप लोग इससे ये निष्कर्ष निकला कि लोगों का कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ, क्योंकि लोग पहले ये कन्फ्यूज थे कि पर्चाशुदा ज़मीनें हमारी हैं। अब आज लोगों को पता चला कि हमारी ज़मीन नहीं है और सरकार की ही ज़मीन है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पर्चाशुदा वालों की ही थी। क्या कारण? अब तो क्या किया जाए, जब सरकार की ज़मीन है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जो कहेगी वो करना पड़ेगा। क्या नाम आपका? अशोक सिंह। क्या है आप? राम जानकी मंदिर अध्यक्ष। अयोध्या भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में सदर तहसील तिकोनिया पार्क में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि धरती का सीना चीरकर अपनी मेहनत और खून पसीने से अनाज पैदा करने वाला किसान उपेक्षा का शिकार हो गया है। चारों तरफ से किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन अपने किसान भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के मान और सम्मान के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों का हक और अधिकार जब तक सरकार सुनिश्चित नहीं करती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। माझा क्षेत्र के किसानों का सर्वे बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ। भूमाफिया महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने अनुसूचित जाति की जमीनों को संधि पत्र आधार पर हड़पी गई। जिले में कई नलकूप बंद पड़े हैं। मसौदा मील में घंटलोती हो रही है। जनपद में DAP की समस्याएं दूर कराई जाएं। अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई निस्तारण या कार्रवाई न होने पर सभी किसान यूनियन के लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। महानगर अध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि धरती का सीना चीरकर अपनी मेहनत और खून पसीने से अनाज पैदा करने वाले किसान उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। चारों तरफ से किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा से खड़ा है। किसानों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक आज हमारी मासिक पंचायत है, हर 17 तारीख को होती है। किसानों मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम पंचायत कर रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मुद्दे हैं हम लोगों का, जो हमारे माझा क्षेत्र से जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, अभी आज तक सर्वे बंदोबस्त नहीं हुआ। सर्वे बंदोबस्त ना होने के कारण हम लोगों का खेत का पड़ताल नहीं हो रहा है। आज जनपद में, पूरे जनपद में, इस अयोध्या जनपद में सरकार जमीन किसानों की ले रही है, लेकिन 2013 नियम कानून कहीं लागू नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अभी पंचायत कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय होगी और ज्ञापन हम लोगों को दिया जाएगा। DAP पूरे जनपद में नहीं है। गेहूं की बुआई हो गई है, करीब आधा दर्जन ट्यूबवेल जो है वो बंद पड़ी है। तो इसी सब लेकर और छुट्टा जानवर किसानों को परेशान कर रहे हैं और विभिन्न समस्याओं को लेकर आज पंचायत कर रहे हैं। पंचायत के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बकाया गन्ना मूल जो अभी तक नहीं मिल रहा किसानों को, जगह जगह नलकूप, इस समय सिंचाई की आवश्यकता है तो जगह जगह नलकूप सब खराब पड़े हैं। और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर इस समय खाद की आवश्यकता है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बैठे हैं और अभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा।